Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आइए हम प्रभु की महिमा करें. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो. आशा है प्रभु ने आप सबों को कुशल मंगल रखा है. परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद मना रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में सुख सरलता बना रहता है. हालेलुया जीसस. प्रेज द लॉर्ड. आप सभी परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में हैं. प्रभु का धन्यवाद. आज फिर से परमेश्वर हमें आशीष देंगे और महान कार्य करेंगे, आश्चर्य काम करेंगे हमारे लिए. हालेलुया जीसस. थैंक यू लॉर्ड. परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें. परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए धन्यवाद करना शुरू करें. परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की महिमा करें. हालेलुया. थैंक यू गॉड ऑलमाइटी. तेरी जय हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो. प्रभु ने हमें आशीष दी है कि हम प्रभु के चरणों में आ सके, परमेश्वर की महिमा कर सके. हालेलुया. आज प्रभु हमें नई आशीषें देने वाले हैं. प्रभु की शाम से हम सभी और भी अधिक भरने वाले हैं. परमेश्वर के आश्चर्य कर्म और बरकत हमारे लिए प्रकट होने वाले हैं. एक एक जीवन में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया और आज हम लोग सुरक्षित हैं और एक साथ मिल पा रहे हैं. इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की स्तुति करें. हालेलुया. हालेलुया. ये मुँह को खोले और प्रभु की स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. जैसा कि हमारी रीति अपने हाथ तक उठाए और परमेश्वर का धन्यवाद दें, परमेश्वर की महिमा करें. इस लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हम अपने हाथ तक उठाते हैं अपने परमेश्वर के भोगन के लिए, अपने परमेश्वर के लिए. हम अपने परमेश्वर के लिए मार्ग बनाते हैं. हालेलुया. महान पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपकी शामत, आपकी आशीष इस वक्त हमारे लिए उड़ेली जा रही. आपके अनुग्रह उड़ेली जा रही, आपकी करुणा उड़ेली जा रही. तू तो आप ही प्रत्येक को ढूंढता रहता है. तू तो आप ही प्रत्येक के ऊपर अपना कान लगाए रहता है, प्रत्येक के ऊपर अपना आँख हमेशा लगाए रहता है. असली तू न कभी ऊँगता न सोता है, वरन हमेशा एक एक को देखता रहता है. तेरा धन्यवाद 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 देते. एक एक भाई बहनों को अपनी आशीष से भर, अपने आनंद से भर, अपनी महिमा से भर. नया ताकत, नया सामर्थ आए. एक एक गले को शुद्ध कर, एक एक होंठों को शुद्ध कर, ताकि तेरे सामर्थ और महिमा से भर कर, तेरी आत्मा से भर कर एक एक के नाम की महिमा कर पाएंगे. प्रभु एक एक अपनी आत्मा से भर दे, सामर्थ से भर दे, महिमा से भर दे. और सारे जन अपने घरों में तेरी आराधना कर. उनके घर के एक एक सदस्यों के ऊपर आपका अभिषेक उतार आएगा, आपकी महिमा उतार आएगी. लॉर्ड आपकी शामत से, आपकी शामत से एक तेरी स्तुति करेंगे, आपकी सामर्थ से एक तेरी स्तुति करेंगे, आपकी शामत से एक तेरी महिमा करेंगे. यस लॉर्ड. थैंक यू जीसस. थैंक यू लॉर्ड. आपका सामर्थ एक के लिए उड़ेला जाता है. आप अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह इस वक्त आपके लिए उड़ेला जा रहा है. हालेलुया. उसे रिसीव करें. प्रभु का अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया आपके लिए उड़ेला जा रहा है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड. हर रुकावट, हर बंधन, हर बाधा एक एक जीवन से, एक एक परिवार से, एक एक शरीर से, हर कमजोरियां, हर रोग, हर बीमारियां, हर निराशा, हर प्रकार की मुसीबतें और हर प्रकार की तंगी लाने वाली दुष्ट आत्मा, अंधकार की ताकत एक एक शरीर को, एक एक घर को, एक एक परिवार को, एक एक रिलेशनशिप को, एक एक प्रेजेंट एंड फ्यूचर को छोकर तक उनमें चली जाए. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हर तक उनमें चली जाए. यीशु के नाम से प्रभु का सामर्थ, शक्ति, आशीष और अनुग्रह आने पाए और हर प्रकार की आशीषों से इनका जीवन भर जाए. हर प्रकार की स्वर्ग की आशीषों से भर जाए, पृथ्वी के सारे चीज़ों की आशीषों से भर जाए. हर प्रकार की चीज़ों से, समुद्र की गहराई की हर आशीषों से भर जाए. हर एक तीनों लोगों की आशीषों से इनका जीवन भर जाए. यस. जितनी भी शैतानी ताकत, अंधकार की ताकत इनके आशीषों को रोकने के लिए युक्ति करती है, प्रभु यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु का दुस्सामत इनके अंदर बहने पाए. यस. प्रभु का दुस्सामत इनके अंदर बहने पाए. परमेश्वर का गुताशीष इनके अंदर आने पर, जितनों के घर में जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान है, माता पिता बीमार है, किसी भी तरह से परेशानी है, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से
हर परेशानी दूर हो, हर बीमारी दूर हो, हर शैतान के काम दूर, अंधकार के काम दूर हो। यीशु के नाम से बीमारी दूर हो, हर परेशानी दूर हो, हर परेशानी दूर हो। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुलन बादला के पिता को तेरे हाथ में सौंपते, हर एक प्रकार का लकवा अटैक यीशु के नाम से दूर हो। हर एक मुंह का टेढ़ा होना, हाथों का लकवग्रस्त होना यीशु नासिक के नाम से दूर हो जाए। प्रभु का शामत, प्रभु की शक्ति उनके अंदर उंडेलते हैं, हर पापों को क्षमा करते, प्रभु का शामत उंडेल देते हैं। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तेरे नाम की चंगाई, तेरे नाम की शामत को एक एक जीवन में तुलन बादला के पिताजी के जीवन में उंडेल देते हैं, एक एक परिवार के जीवन में उंडेल देते हैं। जितने भी लोग दुखी हैं, जितने भी लोग परेशान हैं, जितने लोग बीमार हैं, एक एक माता पिता, एक एक भाई बहन, एक एक पति, एक एक बच्चों पर, एक एक पत्नी पर प्रभु का शामत को ले लेते, हर एक बीमार शरीर पर, हर एक बीमार शरीर पर परमेश्वर की चंगाई का आदेश देते, परमेश्वर के अनुग्रह दया को ले देते हैं, प्रभु की महिमा को ले देते हैं। ये हालेलुया रबा शकल अंदरवा तो ये तनमा शगल आनीरा शहर परेशानी जाते रहे, दुष्टता के काम, अंधकार के काम, हर दुष्टता के काम, अंधकार के काम नाम जाते रहे, हर एक शैतान के काम जाते रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। इस समय अपने वचन से एक एक को भर दे, आत्मा से एक एक को भर दे, सामर्थ से एक एक को भर दे और महिमा से भर दे। अपने चरणों में ले चल के हम तेरे पवित्र आत्मा की बातों को सीखें, वरन पवित्र आत्मा आप ही सिखा। और जैसा तूने कहा, परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही खड़ा रहता है और वह ईश्वरों के बीच में न्याय करता है। प्रधान परमेश्वर तू हमारे मध्य में खड़ा होकर एक एक को वचन सिखा, एक एक को अभिषेक से भर, एक एक की जरूरतों को पूरा करे, एक एक जीवन में आश्चर्य कम हो, एक एक की हर प्रार्थनाओं का जवाब आने पर, आश्चर्य कमाने पर, आश्चर्य कमाने पर, हर प्रकार का आश्चर्य कमाने पर, आर्थिक रीति से उन्नति आने पाए, बिजनेस में आश्चर्य कमाने पाए, नौकरी में आश्चर्य कमाने पाए, आत्मिक जीवन में आश्चर्य कमाने पाए, आपसे रिलेशनशिप में आश्चर्य कमाने पाए, हर एक घराने के जीवन में तू कार्य करेगा। तेरा धन्यवाद प्रभु, एक एक को चुनने में सहायता कर। शैतान की जितनी रुकावट बंधन बाधाएं हैं, यीशु के नाम से, 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 एक एक घर से, एक एक परिवार से एक बंधन बाधा दूर हो जाए, हर एक बंधन दूर हो, हर बंधन दूर हो, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा, प्रभु की महिमा। एक एक को जुड़ने में सहायता कर परमेश्वर, हर रुकावटें जाती रहे, हर रुकावटें जाती रहे। परमेश्वर का अद्भुत आशीष, परमेश्वर का अद्भुत सामत एक एक के लिए आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम तेरे नाम से खड़े होते हैं, जब हम परमेश्वर का नाम लेना शुरू करते हैं, स्वर्ग के दरवाजे हमारे खुल जाते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने स्वर को हमारे ऊपर खुला रखा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वैसे ही खुला रखा है जब याकूब अपने भाई के डर से भागा जाता था, जब याकूब अपने भाई के डर से भागा जाता था, वो अंधेरी रात्रि में वो खुले आसमान के नीचे पत्थर को तकिया लगाकर सो रहा था, लेकिन उसने सपन में परमेश्वर को सिंहासन पर बैठे हुए देखा और उसकी सीढ़ियाँ, उस सिंहासन से सीढ़ियाँ जमीन तक लगी हुई थी और स्वदूतों को चढ़ते उतरते देखा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, आज प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं आपसे, यदि आज आप किसी चीज़ से भाग रहे हो, किसी चीज़ से डर रहे हो, किसी परेशानी ने आपको घेर लिया है और आपको आराम नहीं है, पत्थर की तकिया में आप सो रहे, आराम नहीं है, किसी भी तरह से बेचैनी है, परंतु आप चिंता न करें। आपके सर के ऊपर परमेश्वर का सिंहासन है। परमेश्वर आपके दुखों को जानता है, वो देखता है। उसने सीढ़ी लगाई है, वरन खुद ही प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, खुद ही उसने पवित्र आत्मा को भेजा और उसके दास से सारी आशीष आपका वेट कर रही हैं। आप बस परमेश्वर को देखें, परमेश्वर को विश्वास करें, परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर की महिमा करें और आपके दास से परमेश्वर पूरी दुनिया को भी आशीष देने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम लोग इस गीत को गाते, परमेश्वर की महिमा करते हुए। पवित्र आत्मा मुझे ले जा तो यीशु के चरणों में, आप सभी जानते हैं। देख सकते हैं आप।
यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही राह, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही राह, गोविंद रामा, गोविंद रामा, मुझे जाओ यीशु के चरणों में, गोविंद रामा। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, वरन उसने कहा मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, देखो मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तुम्हें एक सहायक भेजता हूँ जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा कोई और नहीं, खुद परमेश्वर का आत्मा है जिसे हमारे लिए दिया गया, परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कि पवित्र आत्मा हमें सारी बातें सिखाएगा और पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर की वैसे ही महिमा कर पाएंगे जैसा परमेश्वर चाहता है। जैसा चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा करें, वैसे ही महिमा कर सकते हैं। एक वचन हम देखते हैं जकरिया 12 उसका 10 पद में। परमेश्वर ने इस्राएलियों से भी वादा किया था और ये वचन आज हमारे लिए भी है। और यह कहता है, क्या कहता है? जिन लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, इस्राएली लोगों ने नहीं पहचाना, यद्यपि हर तरह के रिचुअल करते थे, हर तरह के धार्मिक कर्म कांड करते थे, रीति रिवाज करते थे, लेकिन प्रभु के वचन को नहीं समझ सके। जकरिया उसका 12 का 10 में लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा ले लूँगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। तो प्रभु कहता है कि इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को नहीं पहचाना, तो उसे पहचानने के लिए परमेश्वर का वादा आता है कि कैसे वो लोग पहचानेंगे। तो वो कहता है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना आत्मा, अपना अनुग्रह करने वाली, परमेश्वर के अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली, वो अनुग्रह देने वाली, वो आत्मा जिस पर भी रहेगा तो परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। परमेश्वर का आत्मा जिस पर रहेगा उस पर परमेश्वर का अनुग्रह आएगा। वो उसके लायक नहीं भी होंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? उस पर आशीष ढूंढे लेगा, उसको मदद करेगा कि परमेश्वर के मार्ग में आगे चला चले। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जिन पर छाप दी गई उनको ना छूना। नाश करने वाले शत्रुओं को परमेश्वर ने कहा जिन पर छाप है पवित्र आत्मा को उन्हें ना छोड़ना। अब वो कहता है पवित्र आत्मा हमें जो छाप दिया गया, उन लोगों को, जिन लोगों पर छाप था उन लोगों को छोड़ दिया गया और उन पर विनाश नहीं आया, उन पर अकाल नहीं आया। जैसा कहता है दाखरस की और तेल की हानि ना करना। पहले का अनुग्रह करने वाली आत्मा ले लूंगा। जिस किसी पर परमेश्वर का आत्मा होगा तो परमेश्वर दया करेगा। संकट और क्लेश जब विपत्तियां आएंगी दुनिया पे तरह तरह की, तो परमेश्वर उन चीज़ों से बचाएगा, अनुग्रह करेगा और वो देखेगा कि आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर के जन हो और परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा। और दूसरा लिखा है वो क्या करने वाली आत्मा है? प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है। आज हमारे जीवन में बचने के लिए या परमेश्वर से सहायता पाने के लिए, इस संकट में, इस कलेश में, विभिन्न कलेश से छुटकारा पाने के लिए, विपत्तियों से छुटकारा पाने के लिए एक ही माध्यम है और वो माध्यम है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा ही हम अपने आशीषों को छीन कर ले सकते हैं। प्रभु जो कहता है छीन कर आशीष को लो, जो यूं ही नहीं मिलता। यूं तो परमेश्वर कहता है इससे पहले कि आपस में लोग बात करेंगे मैं उनकी सुन लूंगा, प्रार्थना करेंगे मैं उन्हें उत्तर दूंगा। लेकिन कभी कभी
देरी लगता है प्रार्थना के जवाब आने में, और किसी भी चीज़ को जो आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका जवाब आने में, तो कई बार हम लोग को लंबे समय तक प्रार्थना करते रहना पड़ता है, तब निराशा परेशानी आ जाती है, फिर हम थक जाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हमारा शरीर क्या है? दुर्बल है। तो परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा से हमें बलवंत करता है, हमारा शरीर भी बलवंत होता है। तो ये प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा है। पवित्र आत्मा कौन है? प्रार्थना सिखाता है। पवित्र आत्मा कौन है? प्रार्थना सिखाता है। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में और अधिक उड़ेलता है और प्रार्थना सिखाता है। जैसे सपने में हम देखेंगे, मेरे सपने 3:9-10 में कल भी हमने देखा था, उन दिनों के बाद मैं एक नई और शुभ भाषा दूंगा जिससे वो एक मन होकर कंधे से कंधे मिलाए रखा। एक मन के होंगे, परमेश्वर के साथ एक मन के होंगे, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे करने की इच्छा उनमें होगी, और कंधे से कंधे मिलाए, परमेश्वर से भी कंधे कंधा मिलाए, आपस में भी एक दूसरे के साथ जो लोग आत्मा में प्रार्थना करने वाले, आत्मा में मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले जो होंगे। आत्मा में प्रार्थना करना मतलब क्या हुआ? प्रेरित 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं प्रभु ने जो कहा था, उन लोगों को आदेश दिया था कि यरूशलेम को नहीं छोड़ना जब तक पिता का वो प्रतिज्ञा पूरा नहीं होगा। और जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुनी है, पिता का वो प्रतिज्ञा क्या है? पिता का वो प्रतिज्ञा योवेल 2:28-29 में आपको मिलता है। यशायाह 28:11-13 में मिलता है। क्या लिखा है योवेल 2:28-29? आप सब में भी जानते होंगे, कई बार आपने सुना भी होगा। अंतिम दिनों में मैं अपनी आत्मा क्या करूँगा? सब प्राणी पर ले लूँगा, जिससे तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियाँ करेंगे, और तुम्हारे दास दासियों पर भी अपनी आत्मा ले लूँगा, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। तो सब प्राणियों पर आत्मा को थोड़ा थोड़ा छिड़कने का नहीं, उड़ेलने का वादा किया है। और इसी चीज़ को प्रभु कहते हैं जिसकी चर्चा पिता ने की है। संकट और क्लेश, सूरज के अंधेरे, चंद्रमा के लाल होने से पहले मैं अपनी आत्मा को ले लूँगा, प्रभु ने कहा। और स्वर्गग्रहण के बाद पेंतीकोस्ट के दिन से, पेंतीकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को अधिकार से उड़ेला और अब तक उड़ेलता जा रहा है। संकट और क्लेश, अभी सूरज, चांद, लहू और अंधेरा, ये सब कुछ होता जा रहा है, होता जा रहा है, बार बार होता जा रहा है। और अभी आप देख रहे क्लेश और क्लेश। अब तो हम लोगों ने सोचा था कि अब तो लॉकडाउन खुलेगा, तो यहाँ तो कंप्लीट लॉकडाउन हो गया है। आज से कल दिन भर लॉकडाउन है, और कब क्या होगा हम लोग को नहीं पता है। कब क्या गवर्नमेंट फैसला करेगी तो उसको कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई विरोध नहीं कर सकता। अब लॉकडाउन बोल दिया तो लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, क्योंकि ताकत उनके पास है, आप कुछ नहीं कर सकते। उसी तरह अभी संकट और क्लेश और भी अधिक बढ़ते जाएगा। आपके ऊपर प्रेशर हर तरीके का बढ़ते जाएगा, गवर्नमेंट का प्रेशर बढ़ते जाएगा, एंटी क्राइस्ट का शासन आ रहा है तो उसका प्रेशर बढ़ते जाएगा, अपने आप को बचाने का सवाल होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, तो इसलिए प्रभु कहते हैं कि सूरज, चांद, सितारों के गिरने और चांद के लहू लहू होने, सूरज का रोशनी देने, या फिर सूर्य ग्रहण या काले होने, सूर्य के अंधकार में होने, लिखा भोर होते ही अंधेरा हो जाएगा, ऐसे कई जगह हुआ है। तो उससे पहले मैं अपनी आत्मा को ले लूंगा। उससे क्या करेंगे लोग? आत्मा लेने का क्या होगा? प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे, और क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे, और क्या करेंगे? स्वप्न देखेंगे। पवित्र आत्मा ले जाने से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना मीन्स, प्रार्थना का मीनिंग क्या होता है जानते हैं? परमेश्वर की दृष्टि में प्रार्थना का मीनिंग वो होता है, जो कई बार हमने देखा है। प्रार्थना का मीनिंग क्या होता है परमेश्वर की दृष्टि में? ऐसा में हम लोग को मिलता है, कितना में है, ऐसे 64 में भी वर्स 7 में लिखा है, कोई भी मुझसे प्रार्थना करने के लिए, सहायता पाने के लिए यत्न नहीं करता कि मुझसे लिपटा रहे। ऐसा 64 का वर्स 7 में लिखा है, ना कोई तुझसे सहायता लेने के लिए चौकसी करता है कि तुझसे लिपटा रहे। मतलब प्रार्थना का मीनिंग हुआ, परमेश्वर की दृष्टि में प्रार्थना का अर्थ होता है परमेश्वर में लिपटा रहना। प्रार्थना का मतलब ये नहीं होता है अपनी जरूरतों के लिए थोड़ी देर प्रभु के चरणों में आए, थोड़ा सा बुड़बुड़ बुड़बुड़ बोले, अपनी जरूरतों को बोले, फिर दुनिया में खो गए।
इट इज नॉट प्रेयर अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना का मीनिंग होता है परमेश्वर में लिपटा हुआ जिंदगी जीना। और ये तो प्रार्थना तो कोई भी बुद्धि से कभी भी कर लेगा। थोड़ी देर विनती कर लिया, लोग करते हैं 5 मिनट का प्रार्थना, 1 मिनट का प्रार्थना करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, लेकिन जब काम नहीं बनता तो हमें रात भर भी कभी करना पड़ता है, युद्ध भी लड़ना पड़ता है। और प्रभु की इच्छा के अनुसार कहता है लिपटा हुआ। कोई भी मुझसे सहायता पाने को यत्न नहीं करता कि लिपटा रहे, लिखा है। और ऊपर लिखा है कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता, उसी में लिखा है वर्स 7 में आप देखेंगे तो ऐसा 64 वर्स 7 में देखेंगे तो लिखा है कोई भी मुझसे प्रार्थना नहीं करता, लिखा। लेकिन ये तो सही नहीं है। दुनिया का हर आदमी किसी न किसी तरीके से प्रार्थना करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रार्थना करते हैं तो हर कोई बोलेगा हाँ मैं करता हूँ, लेकिन फिर भी तरह तरह के प्रॉब्लम्स उनके जीवन में पड़े हुए हैं। प्रार्थना वो होता है जिसे प्रार्थना करके आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। प्रार्थना करके आपको जो चीज़ चाहिए था उसे आप पालोगे, दैट इज प्रेयर। छोटी छोटी चीज़ें नहीं, कभी कभी तो कोई चीज़ें हम लोग सोचते हैं वो परमेश्वर दे देता है, लेकिन हर चीज़ों के लिए ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें प्रेयर में मलयुद्ध करना होता है, जैसे याकूब रात भर मलयुद्ध किया। तो इसलिए प्रार्थना वो होता है जो हम लोग आत्मा के द्वारा ही कर सकते हैं। आत्मा के द्वारा आप निरंतर आप बोल सकता है, निरंतर आप आत्मा के द्वारा बोल सकते हैं। आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिमाग का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस आत्मा में सोते उठते जागते ऑल द टाइम यू आर प्रेइंग इन द स्पिरिट। आत्मा आप में प्रार्थना कर रही है और पूरा दुनिया के लिए काम कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है। इसलिए प्रभु ने कहा जो सपने योवेल 2:28-29 में हमने देखा, जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है कि अपनी आत्मा को ले लूंगा। और जब ये उड़ेला गया तो क्या हुआ? बहुत सारे लोग बोलते हैं आत्मा उड़ेला जाना मतलब कई एक तरीके से परमेश्वर का आत्मा उड़ेला जाता है, लेकिन ये भी हमें चाहिए जिसके द्वारा हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सके, परमेश्वर के काम को कर सके, परमेश्वर दूसरे दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर सके, दुनिया के लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन सके। इसके लिए परमेश्वर हम लोग को अपनी आत्मा देता है, सीक्रेटली प्रार्थना करवाता है। और आगे लिखा है मेरे प्रिय जकरिया में 12 में आप देखेंगे, जकरिया 12 उसका 10 में आगे आप देखेंगे तो क्या लिखा है? प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा। ये प्रार्थना तो सिखाएगी कि तुमको क्या प्रार्थना करना चाहिए, है ना। अभी हाल फिलहाल प्रार्थना कर रहे थे, एक दिन पहले किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तो प्रार्थना कर रहे थे तो और प्रार्थना क्या प्रार्थना कर रहे, व्यभिचारी लोग ना आने पाए प्रभु इस ग्रुप में, व्यभिचारी लोग ना आने पाए यहाँ पर, इसमें इस काम में शामिल ना होने पाए। किसी काम के लिए मैं प्रे कर रही थी तो कोई प्रार्थना क्या प्रे कर रहे हैं, व्यभिचारी लोग इसमें शामिल ना हो, जो लोग व्यभिचारी उनको मत ला करो, ऐसा परमेश्वर का आत्मा प्रेयर कर रहा है, जो कि हमको पता भी नहीं। इस तरीके से परमेश्वर पिता की इच्छा अनुसार प्रार्थना करता है, जो हम लोग रोमी 8:26-27 में हम लोग देखते हैं मेरे प्रियो, जिसमें परमेश्वर कहते हैं तुम नहीं जानते हो। रोमी 8:26-27 दूसरों को भी बताइए। रोमी 8:26-27 वहाँ क्या लिखा है? तुम नहीं जानते, हम नहीं जानते हैं प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। ये परमेश्वर कह रहे ऑल द टाइम। आपको याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करना है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार धन्यवाद देना है, जिसके विषय रोमी 8:27 में लिखा है, रोमन्स 8:27 में लिखा है कि वो परमेश्वर ही कहता है कि पवित्र आत्मा आप ही, हम लोग विनती करने नहीं जानते, धन्यवाद करने नहीं जानते, वचन को समझ नहीं आता, हमें समझ में नहीं आती, तो पवित्र आत्मा आप ही हमारे लिए आहें भरता है, दुनिया के लिए आहें भरता है, अनजान लोगों के लिए आहें भर भर के प्रार्थना करवाता है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार प्रार्थना करवाता है। और प्रार्थना ही नहीं, धन्यवाद भी कराता है, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम्हारी विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ। विनती प्रार्थना निवेदन कैसे प्रभु के पास लाई जाए, जो फिलिपी 4:4-6 में हम लोग को मिलता है, धन्यवाद के साथ। हालेलुया। कैसे? धन्यवाद के साथ प्रभु के पास लाई जाए। हम लोग धन्यवाद ये नहीं कि थोड़ी देर हम किसी चीज़ के लिए थैंक यू बोल दिए एक वर्ड। परमेश्वर ने इतने बड़े बड़े काम किए हमारे जीवन में, परमेश्वर का शक्र में एवरीडे हमारा जीवन के लिए प्रभु की जो आज हम जीवित हैं, आज हम सकुशल हैं,
आज हम भोजन खाए, पचा सके, सांस ले पा रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा बॉडी सिस्टम सही से चल रहा है, ये बहुत बड़ा आशीष है, बहुत बड़ा मिरेकल है। उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। जब हमारे सिर में दर्द होता है, पेट में अपच होता है और कोई दवा भी खाने से नहीं ठीक होता है, तब हमें पता चलता है कि परमेश्वर की कितनी बड़ी आशीष है। तो हमें अभी से यूं ही आशीष के लिए प्रभु का धन्यवाद देना है। तो वो निरंतर धन्यवाद देना, हर समय धन्यवाद देना प्रभु बोलता है। क्या हम बुद्धि से धन्यवाद दे पाते? नहीं दे पाते। थोड़ा देर थैंक यू बोले और फिर खत्म हो गया। लेकिन हम प्रार्थना में हम लोग को अपने आप को संतुष्ट नहीं करना, प्रार्थना में हमें परमेश्वर को खुश करना है, परमेश्वर को संतुष्ट करना है, क्योंकि परमेश्वर हमें ढूंढता है, परमेश्वर हमारा प्यासा है, परमेश्वर हमारा भूखा है। इसलिए वो कहते हैं मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो। जब वो सामने स्त्री से बात कर रहे थे, यूहन्ना 4 अध्याय में मिलता है, यूहन्ना 4 अध्याय में मिलता है। जब चेलों से कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो। उसकी इच्छा क्या थी? पापियों को मन फिराने का प्रचार करो, दीन दुखियों को उनके आनंद का प्रचार करो। हालेलुया। जैसा ऐसा 61 में लिखा है। क्या लिखा है वहाँ पर? ऐसा 61 में एक पद से पढ़ेंगे तो लिखा परमेश्वर का आत्मा मुझ में है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह सिनगोग में पहली बार जब वचन पढ़े थे तो यही वचन था, और उसने कहा परमेश्वर का आत्मा मुझ में है, ये अंधों को दृष्टि देने का प्रचार करो, पापियों के मन फिराने का प्रचार करो, हाँ, शांति का प्रचार करो। ऐसा 61 हम लोग को मिलता है। तो जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर होता है तब उसके द्वारा से हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप अंत तक बने रहेंगे तो सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन का जवाब परमेश्वर आपको देते जाएगा। इसलिए आप रेगुलर डेली आप संगति में बने रहें। ये पवित्र आत्मा हमें प्रार्थना सिखाती है। जब पवित्र आत्मा उंडेला जाता है, जैसे चेले लोग प्रभु यीशु को बोले हमें प्रार्थना सिखा, प्रभु ने एक प्रार्थना सिखा है हमारे पिता। वो तो एक क्लू था प्रार्थना करने का, लेकिन पवित्र आत्मा जब उंडेला गया वो लोग दिन रात प्रार्थना करने लगे, ना सिर्फ प्रार्थना करने लगे, प्रचार करने लगे, प्रभु की महिमा करने लगे। और पवित्र आत्मा का जिस दिन अभिषेक आया, प्रेरित 2 अध्याय हम लोग देखते, उसी दिन पहली कलीसिया बनी। पहले ही प्रचार में जो पतरस ने प्रचार किया था, 3000 लोग प्रभु में मिल गए। तो जब पवित्र आत्मा आया तो क्या हुआ? वहाँ पर वो लोग नई नई भाषाएं बोलने लगे। क्या करने लगे? नई नई भाषाएं बोलने लगे। और नई नई भाषाओं में क्या कर रहे थे वो? परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का बखान करते थे। परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का क्या करते थे? बखान करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम लोग को सृजा गया है, आप लोग, आज हम लोग को सृजा गया, हमें बनाया गया है, हमें बुलाया है परमेश्वर ने अपने भवन में। जिस तरह से स्वर्ग में जो परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर का भवन है, वहाँ निरंतर स्तुति होता रहता है। निरंतर यहाँ से बचे हुए लोग वहाँ पर परमेश्वर की बड़ाई करते रहते हैं। आज हमें भी प्रभु यहाँ पर अपने भवन में रखा है। परमेश्वर की उपस्थिति में हम चलते फिरते हैं। निरंतर क्या करने के लिए? निरंतर परमेश्वर की महिमा करो, निरंतर परमेश्वर की बड़ाई करो। हर बात में धन्यवाद, यही लिखा हुआ है ना। हर बात में तुम चाहे खाओ पियो जो कुछ भी करो, परमेश्वर के नाम से करो, उसके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करो, यही लिखा हुआ है। परमेश्वर की बड़ाई करो, यही लिखा हुआ है। और वो आत्मा के द्वारा हम इजीली कर पाते, इजीली आप उसके प्रेजेंस को पाते हो। जैसे यहाँ पर लिखा देखिए, जकरिया 12 में हम लोग देख रहे हैं, जकरिया 12 का 10 में प्रार्थना तो हम जब पवित्र आत्मा आएगा तो प्रार्थना हम सीखेंगे। चेले लोग के ऊपर पवित्र आत्मा आया, चेले और 120 लोग थे, इसमें यीशु की माता मरियम भी थी लिखा है। उस ग्रुप में पेंटिकोस्ट के दिन जब लोगों में पवित्र आत्मा आया, उस दिन 120 जन थे, उसमें से एक यीशु की माता मरियम भी थी। यीशु की माता मरियम पवित्र आत्मा के सामने से गर्भवती जरूर हुई थी, लेकिन पेंटिकोस्ट के दिन का अभिषेक उसे भी चाहिए था। वो अग्नि का अभिषेक उसे भी चाहिए था, जिससे को नई नई भाषा बोल सके। पवित्र आत्मा का पहला चिन्ह हुआ वहाँ पर जब उनको सामत मिला। प्रेरित 2 अध्याय 1 से 4 आप पढ़ेंगे
तो वहाँ पर लिखा है आग किसी जीभी फटती हुई दिखाई दी। आग का जीभ मिला उन्हें, आग का जीभ मिला और उसके दास से बोलने का सामर्थ्य मिला। वो आत्मा से भर गए और पवित्र आत्मा ने जैसा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, पवित्र आत्मा ने जैसा उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो नई नई भाषा, नई नई भाषा बोलने लगे। नई नई भाषा, अन्य भाषा मतलब जो लोगों को समझ में नहीं आता था, वही मीनिंग होता है। अन्य भाषा मतलब वो भाषा जो आपकी समझ से परे है, जिस भाषा को आप नहीं जानते, जो आपका अपना नोइंग लैंग्वेज नहीं है, जिसको अन्य भाषा बोलते। किसी और का भाषा हो सकता है, दुनिया का कोई भी भाषा हो सकता है जो आप नहीं जानते, या स्वर्ग का भाषा हो सकता है, या फिर कोई भी भाषा क्रिएट करके परमिशन आपको दे सकता है। परमेश्वर इतना पवित्र 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 है कि बिल्कुल न्यू लैंग्वेज से बात करता है, बिल्कुल न्यू। जिस तरह से राजा लोग हमेशा नया कपड़े बदलते हैं, कई बार कपड़े बदलते हैं लोग, हाँ। बहुत सारे लोग एक बार कपड़ा पहने ना तो दूसरी बार नहीं पहनते, धनी लोग। तो परमेश्वर जो है कि हम लोग को शुद्ध भाषा देता है। कभी उस भाषा को जो आप किसी गलत बात को सोचने के लिए, किसी को गलत बात बोलने के लिए आपने यूज नहीं किया। शुद्ध भाषा, गड़बड़ी वाली भाषा नहीं, शुद्ध वाली भाषा परमेश्वर देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वही पवित्र आत्मा जब आया, कैसे आया? आग के जीभ में आया। मतलब जीभ का काम जो होता है खाने का, पीने का, चखने का, पढ़ने लिखने का, जीभ से पढ़ना शुरू करते हैं, बोलना शुरू करता है एक बच्चा। जीभ के द्वारा हम सारे चीज़ एक दूसरे से कम्युनिकेट करते, रिलेशनशिप बिल्डअप करते हैं। जीभ के द्वारा पेट भरते हैं, खाते पीते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीभ के द्वारा ही तो जीवन का मज़ा लेते हैं। अगर जीभ ना हो तो खाने पीने का मज़ा आप कैसे लोगे? यदि खाना पीना ना हो तो कमाने का भी मज़ा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरह जिंदगी का मज़ा आएगा पवित्र आत्मा के द्वारा से, जब आप इसको जानेंगे। आग का जीभ के द्वारा, आग के द्वारा से क्या, इस जीभ के द्वारा खाना भी पकेगा। मतलब आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी। जिस तरह से आग की लपटों में खाना बनता है, आप घर में खुद गैस जलाते हो, आग लगाते हो छोटा सा लाइटर से, और खाना बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये हम लोग देखते हैं प्रार्थना सिखाने वाले, उस दिन उनको जीभ मिला, आग का जीभ। मांस का जीभ तो था, उस मांस का जीभ में आग का जीभ आया। मतलब परमेश्वर का जीभ उनके अंदर आ गया, क्लोनिंग हो गया, उनके अंदर ट्रांसप्लांट हो गया। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का जीव उनके ऊपर आया, परमेश्वर जीव के रूप में आया। प्रभु यीशु में कबूतर के रूप में आया, चेलों में आग की जीव के रूप में पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। हर किसी में अलग अलग होता है, एक ही चीज़ नहीं है। हर समय परमेश्वर नई बात करता है, नया काम करता है। हमको उसे समझना होगा। जिस तरह से पुरानी व्यवस्था को बदल कर प्रभु बोलता है, देखो मैं नई वाचा बांधता हूँ तुमसे, आत्मा की वाचा। अब तुम आत्मा के द्वारा उसकी सेवा करोगे। तो पवित्र आत्मा के द्वारा हम प्रभु की सेवा करते हैं। तो यहाँ लिखा है, जब आत्मा प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को नहीं लूंगा। आप प्रेरित में देखेंगे 2 अध्याय में, तो जब लोग कहते हैं लोग नई मदिरा के नशे में है, शराब पिए हुए हैं, तो पतरस बोलता है ये जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो, ये वही बात है जो योवेल ने प्रतिज्ञा की थी, अपनी आत्मा ले लूंगा। प्रभु ने बोला योवेल ने जो प्रतिज्ञा किया था, अपनी आत्मा अंतिम दिनों में सब प्राणियों पर ले लूंगा। वही तुम देख रहे हो, वही तुम सुन रहे हो। लेकिन लोगों को लग रहा था तो नई मदिरा के नशे में, शराब पिए हुए हैं, ज़्यादा मदिरा पी गया, ज़्यादा दाखरस पी गया होगा, इस तरीके से लोग कहते हैं। लेकिन उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो कहता है। तो प्रार्थना कर पा रहे हो लोग, प्रार्थना दिन रात करने लगे। और क्या करने लगे? प्रेरित 2 का 42 आप पढ़ेंगे, प्रेरित 2 उसका 42, 42 को आप पढ़ेंगे, एक्ट 2:42 वहाँ लिखा है, और वो आपस में प्रेरितों से शिक्षा पाने और प्रार्थना करने में लौलीन रहने लगा। अब वो लोग क्या करने लगे? प्रार्थना में लौलीन रहने लगे। अब उनको मजा आने लगा दिन रात प्रार्थना करने के लिए। एवरीडे मिलकर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, जैसा अभी हम लोग एवरीडे हम लोग फेसबुक प्रेयर कर रहे हैं। ये कैसे? हर कोई एवरीडे प्रेयर नहीं कर सकता। परमेश्वर की आत्मा का सहायता यदि ना हो तो हम नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हालेलुया, नहीं कर सकते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी मेरा फास्टिंग प्रेयर था और मैं बैठी हुई थी करीब 5:30 बजे तक। तो फिर उसके बाद कुछ काम था, मुझे बहुत थकान लग रहा था। मैं कह रही थी कि आज हम नहीं करेंगे फेसबुक पे, लेकिन फिर भी मैं प्रभु से सामर्थ मांग रही थी, लेटे सामर्थ मांग रही थी। मेरे पास 15 मिनट टाइम था।
और प्रभु ने मुझे ताकत दिया। तो इस तरीके से होता है कि परमेश्वर हमें ताकत देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा से सामर्थ हमें मिलती है और डेली हम प्रभु की संगति में रह पाते हैं। तो ये नहीं कि हम अभी केवल आपके पास आए, मीन्स हम प्रभु की उपस्थिति में ही जीवन जी रहे हैं, प्रभु की उपस्थिति में ही जीवन जी रहे। प्रार्थना हमारा जीवन, ये कैसे होता है? ये आग का जीव के द्वारा होता है मेरे लिए। आग का जीव प्रार्थना क्या है? टॉकिंग टू द लॉर्ड, परमेश्वर के विषय बातें करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर का वचन सुनना, परमेश्वर के वचन को समझना, किसी के लिए इंटरसेशन करना, प्रार्थनाएं करना, और ये निरंतर करते रहते डे एंड नाइट। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जो पवित्र आत्मा को नहीं जानते तो उनके लिए प्रार्थना एक 5 मिनट की एक प्रार्थना होती है अपनी जरूरतों को बोलने के लिए, या आधा घंटा होता है, 1 घंटा, उससे ज़्यादा नहीं कल्पना कर सकते। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा लाइफ प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना मीन्स एंडलेस प्रेयर हमारा होता है ऑल द टाइम। प्रार्थना से उठे फिर प्रार्थना ही कर रहे हैं आत्मा में, मीन्स इस तरीके का लाइफ होता है। हमारा ध्यान ईश्वर के हमेशा एंटीना ईश्वर की ओर लगा रहता है, हमारा मन ईश्वर की ओर लगा रहता है। वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए जकरिया 12 उसका 10 पद में, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा ले लूंगा। और उसके बाद क्या लिखा? तब वे मुझे ताकेंगे, लिखा है तब वे मुझे क्या करेंगे? ताकेंगे। ताकना मतलब बार बार ताकते रहना, प्रभु को निहारना, कंटिन्यूसली मुझे ताकेंगे। और आत्मा के द्वारा निरंतर वो मुझे क्या करेंगे? ताकेंगे। और अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते। अपने पापों से पछताव करेंगे, अपनी गलतियों को जानेंगे। तो पवित्र आत्मा आने से वो लोग क्या करेंगे? मुझे ताकने लगेंगे। जिनका मन मुझ में नहीं लगता था उनका मन मुझ में लगने लगेगा, वो मुझे ताकते रहेंगे, लिखा है। इसलिए ईसाया में भी लिखा है उनके कान मेरी ओर लगे रहेंगे। ईसाया में भी लिखा है मेरे पे। जब परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके ऊपर आएगा, पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा। हाँ देखिए यहाँ पे ईसाया 32 अध्याय उसका 3 पद में, हालेलुया। ईसाया 32 उसका 3 आप देखेंगे। ऐसा 32 वर्स 3 यहाँ लिखा है, उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली ना होंगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। मतलब वचन सुने, अकेले भी आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाए हुए हैं, अकेले भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, संगति भी आप कर रहे हैं, हर समय आपका मन परमेश्वर को और ज़्यादा जानने का, और ज़्यादा परमेश्वर को पहचानने का, और ज़्यादा परमेश्वर के सामर्थ में बढ़ने का, और ज़्यादा परमेश्वर के लिए यूजफुल होने के लिए एक प्यास बढ़ती जाती है। और इसलिए लिखा है 2 पद में अगर आप एक से ही देखेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह के विषय लिखा हुआ है। ये धर्मी राजा धर्म से राज करेगा। प्रभु यीशु मसीह हमारे जान दिया और अपनी आत्मा को भेजकर जीवन की नदी को उंडेल दिया। और यहाँ लिखा है 2 पद में, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान होगा। 2 पद से 1 से ही हम देखते हैं, देखो एक राजा धर्म से राज करेगा, उस राजा का नाम यीशु मसीह है। और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेगा। कौन है राजकुमार? हम सभी विश्वासी राजकुमार हैं। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, हर एक विश्वासी जो पवित्र आत्मा से भरा है, पवित्र आत्मा से अभिषेक पाया, वो दूसरों के लिए छिपने का स्थान हो सकता है, छुटकारे का स्थान हो सकता है। और बछौर से आर होगा, या निर्जल देश में जल के झरने, जहाँ रेगिस्तान में जहाँ जल नहीं है, जहाँ निराशा है, जहाँ परेशानी है, वहाँ आशा का स्थान होगा। वह तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया होगा। तप्त भूमि में, जहाँ भूमि की तपन है, वहाँ पर चट्टान की बड़ी छाया होगा। और क्या होगा? उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली नहीं होंगी। परमेश्वर को जानने वालों की आंखें धुंधली नहीं होंगी, वो लोग साफ साफ देखेंगे। उनका विश्वास में लोग कन्फर्म रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे। और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे, वचन सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। आप प्रभु का वचन अभी प्रार्थना कर रहे थे, फिर प्रार्थना कर रहे हैं, आप तभी प्रार्थना कर रहे थे, फिर अभी कर रहे हो। टाइम टू टाइम आप लोग करते रहते, चंचल करते रहते हैं। और क्या लिखा? उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे, और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। तुतला बोलने वाले लोग जल्दी बोलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी प्रार्थना करें। प्रार्थना का बहुत विषय उनको मिलेगा, सब कुछ खुल जाएगा उनके सामने। और जब आत्मा में प्रार्थना करते हैं ना अन्य भाषा में, तो जल्दी स्पीडली बोलते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा हम लोग हिंदी से बोलेंगे अपनी भाषा, नॉइंग लैंग्वेज में बोलते हैं तो धीरे धीरे बोलते हैं, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा बोलते हैं तो जल्दी 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 स्पीडली हम बात करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ हम लोगों ने देखा जकरिया में 12:10 में प्रभु ने कहा है कि मैं अपनी आत्मा ले लूंगा, और उसके बाद से वो लोग क्या करेंगे, मुझसे प्रार्थना करेंगे। उसके बाद से लोग मुझसे क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे, और प्रार्थना जानेंगे, और परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर आ जाएगा, और कैसे प्रार्थना करना है ये भी उनको सिखाया जाएगा, और तो आत्मा आप ही बताएगा, और वो मुझे ताकते रहेंगे, अपने पापों से भी मन गिराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय, और भी अधिक हम सीखेंगे आने वाले समय में। इस समय हम लोग प्रार्थना करें कि प्रभु पवित्र आत्मा के विषय मुझ पर और भी अधिक भेदों को प्रकट कर, और अधिक मैं जानूँ, और अधिक मुझे सिखा, पवित्र आत्मा में मैं रह सकूँ, आत्मा में रह सकूँ, क्योंकि तूने कहा है कि जो लोग आत्मा के चला चलते वही परमेश्वर की संतान है। पवित्र आत्मा के बिना कोई परमेश्वर का जन नहीं बन सकता। प्रभु मेरी सहायता कर। आत्मा में प्रार्थना कर इस समय। थैंक यू गॉड ऑलमाइटी। इस समय तेरा धन्यवाद, महिमा, स्तुति, आराधना करते हैं। एक एक भाई बहनों को छू ले, अपनी शामत से भर, अपनी महिमा से परिपूर्ण कर, आत्मा से भर दे, शामत से भर दे मेरे प्रभु। हालेलुया। रवशक अंदर वखरकना, अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर, अपनी शामत से भर दे। एक को आज जो वचन तूने सीखा वो वचन एक ही के दिल और दिमाग में, मांस मांस, गुद्दे गुद्दे में भर जाए, और आत्मा की स्याही से सारे वचन एक एक हृदय में, एक एक नस नस में लिख दिया जाए, कभी भी ना भूले। तेरी आत्मा के द्वारा सारे वचन भेद सहित समझ और सामर्थ के साथ एक एक दिल और दिमाग में खोली जाए यीशु के नाम से, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन सिखाने वाला, वेदों को खोलने वाला है, सामर्थ देने वाला है, प्रार्थना कराने वाला है, ताकत देने वाला है। प्रभु उसी सामर्थ ताकत से कि भर जाए, महिमा से कि भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। रवशखलंदरे वतरवतरवशखले, ये रवशिकलंदर। प्रभु को बोलिए मुझे आज भी पवित्र आत्मा के ज्ञान और समझ और सामर्थ इन्फ्लुएंस में जीने दे मेरे परमेश्वर। आज भी पवित्र आत्मा की भरपूरी में मैं रह सकूं, आज भी पवित्र आत्मा में मैं प्रार्थना कर सकूं, आज भी मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आग पैदा करके अपने लिए, संसार के लिए खाना बना सकूं, आज अपने और दूसरों के शत्रुओं को मैं आग के द्वारा जला सकूं, भगा सकूं, नष्ट कर सकूं, संसार के अंधियारे में सुरक्षा में ले सकूं, दूसरों को सुरक्षा दे सकूं। मुझे इस्तेमाल कर। परमेश्वर को बोलिए मुझे इस्तेमाल कर परमेश्वर, क्योंकि तेरा आत्मा मुझ में है। बोलिए मुझे इस्तेमाल कर प्रभु। आत्मा बोलिए तेरा आत्मा मुझ में है, मुझे इस्तेमाल कर। मेरे परिवार को इस्तेमाल कर, मेरे परिवार को इस्तेमाल कर, मुझे इस्तेमाल कर। धन से भर, धन से इस्तेमाल कर, आत्मा की आग से मुझे भर कर इस्तेमाल कर। यस प्रभु, एक एक को सामर्थ से भर, एक एक को सामर्थ से भर, एक एक को आनंद से भर, एक एक को महिमा से भर। जिनके अंदर निराशा है, जितने लोग किसी भी वजह से निराश है, किसी भी वजह से परेशान है, पवित्र आत्मा इनकी निराशा को दूर कर, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आशा और परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होता है। पवित्र आत्मा एक एक अंदर प्रेम उत्पन्न कर। हालेलुया। रवशखल अंदर वतरवेतर वशखल, शकल अंदर वतरवेतर वतरवेतर। अन्य भाषा में बोली शंदर वतरिया ललियंदा वखारे कला 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 करे कला कला। जितने लोग नहीं बोल सकते सुन के भी बोल सकते हैं आप। शकल अंदर वतरिया तरह शंदर वतरवेतर तरह 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 तरह। अपने हर जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, हर जरूरतों के लिए प्रार्थना करें, हर जरूरतों के लिए प्रार्थना करें। हो यस हालेलुया। रवा रवा शकल अंदर वतरवेतर ना 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 ललियंदा वखारे ये रवा तरवतरी लेंगे रवा शकल अंदर वतरवेतर ना 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 मसवतरी ललियंदा वा। हालेलुया। रवा 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 शकल अंदर वतरवेतर वतरवेतर वतरवेतर। एक एक पवित्र आत्मा से भर जाए, एक एक पवित्र आत्मा से भर जाए, एक एक जरूरतों को पूरा कर। हर रोग, बीमारी, परेशानी की जिंदगी से खत्म हो जाए। प्रभु का गुस्सा मत आने पाए, प्रभु का गुस्सा मत आने पाए। एक एक अपने गलतियों को देख सके, अपने बुराइयों से मन फिरा सके, और एक एक निरंतर निरंतर परमेश्वर के द्वारा सिखाए जाए। जैसा तू कहता है प्रत्येक कोई आत्मा के सिखाए हुए होंगे। यस, प्रत्येक कोई आत्मा के सिखाए होंगे। यस प्रभु, आत्मा में और आत्मा के द्वारा एक एक को आप अद्भुत भेद की बातें सिखाएंगे। आत्मा में एक एक को भेद की बातें सिखाएंगे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। परमेश्वर को बोलिए तेरा आत्मा मुझ में है। परमेश्वर वो आत्मा मुझे दिन रात सिखाए, होने वाली बातों को प्रकट करे, होने वाली बातों को प्रकट करे। मुझे सामर्थ दे, मेरे धन को बढ़ाए, मेरे शक्ति को बढ़ाए, और मैं परमेश्वर की महिमा हर शक्ति से करूंगा। हालेलुया।
शकल अलग अलग बौद्धिक शक्ति से करूंगा, आत्मिक शक्ति से करूंगा, आर्थिक शक्ति से करूंगा, शारीरिक शक्ति से करूंगा। हर शक्ति के को मैं परमेश्वर की महिमा के लिए, यस, परमेश्वर की महिमा के लिए प्रत्येक इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर हर शक्ति को परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। हर शक्ति से भर दे, आत्मा के द्वारा हर शक्ति से भर दे, और आत्मा के द्वारा जो सारी चीजें प्रकट हुई है उस सारे आत्मा से कि भर जाए, आत्मा के फल से, आत्मा के वरदानों से। हालेलुया रबा शखलंदरी तरवतरवतरवतरा शामत लीजिए। थैंक यू गॉड। मुंह खोलिए। हालेलुया रबा रबा शखलंदरवा। अपने हाथों को फैलाइए और शामत लीजिए अपने हाथों में। हालेलुया रबा संदरवतरी तनानानामली तरवतरी तनाम संगले शकलंदरवतरी तनांदरवतरी तनाम शोगले खतर वतरे तरतर। थैंक यू लॉर्ड। एक सामत से भर जाए। थैंक यू एक सामत से भर जाए, महिमा से भर जाए। रोकने वाली वस्तु जाने वाले हर एक शक्ति यीशु नासी के नाम से तहस नहस हो जाए। एक अपनी अग्नि से भर दे, एक अपनी शामत से भर दे। यस लॉर्ड। हालेलुया रबा 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 शखलंदरवतरी तरवतरवा। थैंक यू परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ले आप बोलिए। शकलंदर खाले। यस गॉड। आत्मा पवित्र आत्मा के विषय जितने भी कंफ्यूजन, उन सारे कंफ्यूजन को दूर कर स्वामी। पवित्र आत्मा के विषय जितने लोगों को जितना भी संदेह है, हर एक संदेह दूर होने पाए। एक एक को अपॉर्चुनिटी दे कि हर एक पवित्र आत्मा के विषय सही से जान सके, पवित्र आत्मा के विषय सही से पहचान सके, और आत्मा में चौकसी से प्रार्थना करने पाए, आत्मा में चौकसी से प्रार्थना करने पाए। स्वामी आपकी दया आने पाए। हालेलुया। एक एक को चौकस करने की, चौकसी करने की आत्मा से भर, अग्नि की आत्मा से, सामत से भर दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। सामत से प्रार्थना करने का अभिषेक से भर दे। तेरे गवाह बना मेरे परमेश्वर, तेरी गवाही की आत्मा से भर दे, शामत से भर दे कि जीवन में तेरा चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए, तेरी महिमा प्रकट होने पाए, कि जीवन में चिन्ह चमत्कार प्रकट होने पाए। प्रभु आपका शामत प्रकट होने पाए, हर प्रकार की जरूरतें पूरी हो, हर प्रकार की जरूरतें पूरी हो। वचन की समझ आने पाए, वचन की समझ आने पाए, सामत आने पाए, वचन की समझ आने पाए, शामत आने पाए। यस, वचन की समझ और शामत आने पाए। हालेलुया। हालेलुया। हर दुष्ट आत्मा अंधकार के बंधन इनके जीवन से दूर हो, इनके जीवन से दूर हो, इनके जीवन से निकल जाए, इनके जीवन से दुष्टता की आत्मा निकल जाए, इनके जीवन से अंधकार की बातें निकल जाए, इनके जीवन से बीमारी, रोग, परेशानी दूर हो। इनके गले को छू ले प्रभु, गले को छू ले, गले को छू ले, शुद्ध कर, पवित्र करे, कि गले शुद्ध हो जाए, यीशु के नाम से पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। रोग और बीमारी जाती रहे, कि माता पिता की हर बीमारी जाती रहे। जितने भी बुजुर्ग, जितने भी माता पिता बीमार है, लकवा है, हर प्रकार की परेशानी है, यीशु नासरी के नाम से निकल जाए। हालेलुया। हर एक हार्ट की बीमारी जाती रहे, हर एक प्रेशर की बीमारी जाती रहे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, शुगर, टाइफाइड, जॉन्डिस, मलेरिया, कोरोना की हर बीमारी यीशु के नाम से दूर हो, हर प्रकार की आर्थिक तंगी दूर हो, यीशु के नाम से। एक घर के एक जवानों को छू ले यस प्रभु, एक जवानों को छू ले, एक बच्चों को छू ले, पाप और बुराई की बातों में फंसने से बचा। यस मेरे परमेश्वर, एक बच्चों को, एक परिवार के एक सदस्यों को मेरे परमेश्वर पाप और बुराई में फंसने से बचा, पाप और बुराई में फंसने से बचा। एक परिवार के एक बच्चे तो उसमें सुरक्षित रहे, एक परिवार में कोई नशे की आत्मा ना पाई जाए। जितने भी नशे की दुष्ट आत्मा घरों में पाया जाता है, जवानों में पाया जाता है, जिस भी परिवार में लोग नशे की दुष्ट आत्मा से परेशान है, नशे की दुष्ट आत्मा दूर हो, नशे की दुष्ट आत्मा दूर हो। आपसी हस्बैंड वाइफ में कला दूर होने पाए यीशु के नाम से। जितने बच्चे बात नहीं मानते, ऐसे सारी बातें दूर हो, एक बच्चों में आज्ञाकारिता आने पाए, परमेश्वर का भय आने पाए, परमेश्वर का प्रेम आने पाए, एक घर परमेश्वर में सुरक्षित हो जाए, एक घर स्वदूतों से भर जाए, एक घर में भोजन वस्तु भरी रहे, कभी घटने ना पाए, भोजन वस्तु कभी घटने ना पाए, उत्तम पदार्थ घटने ना पाए, रुपये घटने ना पाए। परमेश्वर का शकम, परमेश्वर का शकम, परमेश्वर का शकम होने पाए यीशु के नाम से। जैसे सारपत नगर की विधवा पे शकम हुआ, वैसा शकम होने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शकम रिसीव कर। हालेलुया रबा 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 रबा, क्योंकि ये सेवा करते हैं, तेरे सेवकों को खिलाते हैं, शकम होने पाए यीशु के नाम से। जैसे सारपत नगर की विधवा ने किया, नया बोलना है, ताकत से भर जाए, आशीष से भर जाए, आनंद से भर जाए, महिमा से भर जाए यीशु के नाम से। महिमा से भर जाए, कि महिमा से भर जाए, महिमा से भर जाए, महिमा से भर जाए, महिमा से भर जाए
अब बोलिए प्रभु मैं तेरी महिमा को लेता हूँ, तेरी चंगाई को लेता हूँ, तेरी सामत को लेता हूँ, अपने पिताजी के लिए चंगाई को लेता हूँ, अपनी मम्मी के लिए चंगाई को लेता हूँ, अपनी पत्नी के लिए चंगाई को लेता हूँ, अपने बच्चे के लिए चंगाई को लेता हूँ, सामत को लेता हूँ, आशीष को लेता हूँ, महिमा को लेता हूँ। हालेलुया। ओ यस हालेलुया। अपने शरीर के जिस भी क्षेत्र में दर्द है वहाँ आप रख सकते हैं, हाथ रखिए और सामत लीजिए। हालेलुया हालेलुया। रबा शखला खला 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 खला। आप जल और तेल भी रख सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि प्रार्थना की जाए। यीशु के नाम से जिसके शरीर के जिस भी भाग में दर्द है, पीड़ा है, परेशानी है, दूर होने पाए। यीशु के नाम से किडनी की बीमारी जाता रहे, पथरी की बीमारी जाता रहे, लीवर स्वेलिंग जाता रहे, हर एक शुगर की बीमारी जाता रहे, प्रेशर की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, अनपच, हर एक प्रकार की थायराइड, हर एक प्रकार की यूरिक एसिड का बढ़ना, हर एक प्रकार के रतौंधी की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जा। मोतियाबिंद की आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जा। मोतियाबिंद की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से दूर हो जा। अनैतिकता की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। व्यभिचार की दुष्ट आत्मा दूर हो जा। हर प्रकार के अनैतिकता की आत्मा निकल जाए यीशु के नाम से उनके घर से। परमेश्वर की अद्भुत शांति, परमेश्वर की अद्भुत शांति इनके अंदर आने पाए, परमेश्वर का अद्भुत सामत इनके अंदर आने पाए। सामत आ रहा है। जो भी मैं प्रार्थना करूँ सारी आशीष आपके जीवन में आ रही है। अब धन्यवाद दीजिए मुंह खोल के, धन्यवाद दीजिए, मुंह को खोलिए, मुंह को खोलिए, मुंह को खोलिए और धन्यवाद दीजिए। जो भी प्रार्थना की जा रही है, एक एक प्रार्थना प्रभु सुन रहे हैं, एक एक बहुतों के जीवन में प्रभु आश्चर्य काम कर रहे हैं और एवरीडे करते हैं। आप अपने जीवन में देखते हो, आप लोग गवाहियां नहीं देते हैं। प्रभु का धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। शकल अंदर बात वेतना नमा शुकले यीरी बांधा बाथरी तना ना ये लेखना। आपको कोई दुख तकलीफ नहीं होगा जब आप प्रभु के चरणों में जीना सीख रहे हो, प्रभु के चरणों में जीते हो, परमेश्वर को ढूंढते हो तो जिंदगी मिलता है। प्रभु ही जीवन है। प्रभु को ढूंढना मतलब जिंदगी को पाना है। हालेलुया। रे बराबर शकल अंदर बातरी ना। परमेश्वर के वचन को सुनना मतलब परमेश्वर की महिमा करना है। और जब परमेश्वर की महिमा करता है, महिमा पाता है, परमेश्वर का फेवर पाता है, परमेश्वर की आशीष पाता है, परमेश्वर के सामत को पाता है। हालेलुया जीसस। परमेश्वर की यही तो इच्छा है कि लोग परमेश्वर के वचन की चर्चा करें। परमेश्वर की यही तो इच्छा है कि लोग परमेश्वर के वचन की चर्चा करें। परमेश्वर की यही एक इच्छा है कि लोग परमेश्वर को जाने। आप परमेश्वर के वचन ही से जान सकते हैं। प्रभु की आशीष आ रही। विश्वास से धन्यवाद दो मेरे भाई बहन। विश्वास से धन्यवाद अपने माँ के लिए, अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पत्नी के लिए। आपका पति आपको छोड़कर चला गया तो आ गया बोल के धन्यवाद करो। हर शैतान का काम, शत्रु का काम नष्ट हो आपके जीवन से। मुंह को खोलो और धन्यवाद दो कि प्रभु मेरा पति आ गया है, मेरा पिता चंगा हो गया है, मेरी मम्मी चंगी हो गई है, मैं चंगा हो गया हूँ, मेरे जीवन में आशीष आ गई, मेरी विवाह हो गई है, मेरे को नौकरी मिल गया, मेरा घर तूने बना दिया है, मेरे शत्रुओं को तूने नष्ट कर दिया, मेरे स्वामी मेरे लिए तो युद्ध को लड़ा है। हालेलुया। विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है जो कहता है कभी भी मत डरना, मत डरना क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, मत चिंता करना क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा आपकी चिंता करता है, परमेश्वर हमेशा आपकी चिंता करता है, परमेश्वर हमेशा आपकी चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि आपकी चिंता करता है। हर एक पीठ का दर्द जाता है, हड्डी का दर्द जाता है, जिनको पांजर की हड्डियों में दर्द है, रीढ़ की हड्डियों में दर्द है, बैक पेन है, यीशु के नाम से बैक पेन जाता है, यीशु के नाम से बैक पेन दूर हो जा, यीशु के नाम से हेमोग्लोबिन की कमी दूर हो जा, यीशु के नाम से जान का दर्द जाता रहे। जितनों के परिवार में कोई हॉस्पिटल में है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। लकवाटैक है, यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से चंगा हो जाए। प्रभु का शामत उनके लिए दे देते हैं। हर एक मृत्यु की ताकत एक एक घर से दूर करते हैं, एक एक शरीर से दूर करते हैं। हर मृत्यु की शक्ति दूर हो जाए एक घर से, हर मृत्यु की ताकत दूर हो जाए इनके परिवार से, मृत्यु की दुष्टात्मा निकल जाए, अंधकार की शक्ति निकल जाए, अचानक विपत्तियां लाने और दुष्टात्मा नष्ट हो जाए। यस मेरे प्रभु, संतान की आशीष इनको मिले, संतान की आशीष मिले यीशु के नाम से। बिजनेस में उन्नति आने पाए यीशु के नाम से। हर एक प्रकार के काम में, बिजनेस में तेरी बरकत आने पाए। निरंतर तेरी बात जोते हुए ठीक रहेंगे। यस लॉर्ड। निरंतर तेरी बात जोते हुए ठीक रहेंगे, निरंतर तेरी बात जोएंगे, निरंतर तेरी बात जोएंगे, एक एक निरंतर तेरी बात जोएंगे। मेरे प्रभु जी तेरा धन्यवाद देते। निरंतर तेरी बात जोने वाले होंगे, निरंतर तेरी बात जोने वाले होंगे। तेरे शामत को, तेरी आशीष को, तेरी महिमा को इनके जीवन में अधिकार से उंडेलते हैं, महिमा को उंडेल देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजा। प्रभु का शामत आपके लिए आ रही है, प्रभु की आशीष आपकी पढ़ाई लिखाई में आ रही है, प्रभु आपकी आशीष आपके एग्जाम्स में आ रही है, हर एक तैयारी पर आ रही है। प्रभु का सक्सेस आपको मिल रही है, आप धन्यवाद दो। हालेलुया जीसस। सखरवा शिखलंदर वा त्रिवेत्रवा सुंदरी
हालेलुया। प्रभु आपके शामत को ले लेते हैं, इस हमारे इंडिया में आपका शामत बहने पाए, आपकी महिमा बहने पाए। जबकि लॉकडाउन है प्रभु, ये लॉकडाउन खत्म होने पाए, ये महामारी खत्म होने पाए। लोगों को क्षमा कर यीशु के नाम से, लोगों को मन फिराव की आशीष मिले, लोग इस सारी विपत्तियों से छुटकारा पाएँ, लोग तेरे निकट आएँ, लोग तुझसे प्रेम करें, लोग को तुझको जानने पाए। ये लॉकडाउन खत्म हो, विपत्तियाँ खत्म होने पाए यीशु के नाम से। प्रभु दया कीजिए, लोग मन फिराएं, लोग तैयार होने पाए, तेरे निकट आने पाए, परमेश्वर की शरण लेने पाए, परमेश्वर में छिप जाए। तो हमारा छिपने का स्थान है परमेश्वर, ही तुम्हारा छिपने का स्थान है परमेश्वर, ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है। हालेलुया हालेलुया। सत्तर वशी कलंदर वत्रियतनवा शुकलंदर वत्रुयतरेंदा येरवतुंदर येतरव खलकंदर कितरे कचनवंदर वत्रियल्लयंदबा। हाँ प्रभु परमेश्वर, एक लॉकडाउन खत्म हो, ये विपत्तियाँ खत्म, लोग मन फिरा रहे हैं, मन फिराने के आशीष के अंदर आने पाए। हर एक प्रकार के जितने भी लोग भूखे हैं, प्यासे, जितने लोग अनाथ हो गए हैं प्रभु, ऐसे लोग पर अनुग्रह का, जितने लोग के पास भोजन वस्तु नहीं, खाने पीने का, उनके श्राप दूर हो जाए। जो भी उन लोगों ने गलत व्यवहार किया आपके साथ और परमेश्वर को छोड़कर शैतान की आराधना करी, ऐसे सारे श्राप दूर हो जाए। लोगों को तेरे को जानने का मौका मिलने पाए, परमेश्वर को जानने का मौका मिलने पाए, लोगों को परमेश्वर को लोग जानने। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्रियों को छू ले, शैतान अंधकार के काम नष्ट हो, प्रार्थना सोफर जा पवित्र जीवन जी सके और सारे लोगों के लिए सच्चाई से काम कर सके, लोगों की उन्नति के लिए काम करने पाए। हर एक डिपार्टमेंट को छू ले, जुडिशरी सिस्टम को छू ले प्रभु परमेश्वर, हर एक प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को छू ले परमेश्वर, हर एक जितने भी संस्थाएं उनको छू ले। पाप, बुराई, झूठ की आत्मा, ठग की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, भ्रष्टाचार की आत्मा दूर हो, सच्चाई की आत्मा आने पाए, लोग सच्चाई से लोगों के लिए भलाई करने पाए और लोग भी सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करने पाए। अनुग्रह कर मेरे प्रभु, अनुग्रह कर, पाप और बुराई की बातें दूर होने पाए, पाप और बुराई की आत्मा दूर होने पाए, सच्चाई की आत्मा आने पाए, उद्धार की आत्मा मिलने पाए, लोगों को ज्ञान, जीवन, प्रॉस्पेरिटी आने पर, विश्वास बनने पर, शांत बनने पाए। धन्यवाद देते तूने प्रार्थना को सुना है प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद तूने आशीष दी है राजा, हालेलुया। धन्यवाद तूने प्रार्थना को सुनी है राजा, तेरा धन्यवाद देते हैं हालेलुया। एक एक संग तू है, एक एक संकट और क्लेश से निकाल दिया, विपत्ति से निकाल दिया है, परेशानियों से निकाल दिया, संकट से निकाल दिया, एक एक के लिए शिकन किया है। थैंक यू विश्वास परमेश्वर का धन्यवाद दे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तूने आशीष दी है, बरकत दे के को चुन लिया है, पेट के गड़बड़ी दूर हो गई, पेट का दर्द हरे गड़ना चाहता रहे यीशु के नाम से। नया बल, नया ताकत कुंडे लेते, आशीष से भर जाए, एक एक यीशु के नाम से आनंद से भरे रहे, परमेश्वर की सामर्थ से, महिमा से, अभिषेक में सुरक्षित करते एक को, हालेलुया यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा, परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको स्वर्ग राज तक सब परिवार पहुंचाएगा यीशु के नाम में, आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट एवरीवन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट।